अमेरिका मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तो इसका सिग्नल सिर्फ चीन को नहीं, रूस को भी है। इसीलिए अब रूस की तरफ से तीखे बयान सामने आ रहे हैं। आज ही अमेरिका में मौजूद रूसी एम्बेसी की तरफ से अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दी गई है। एम्बेसी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के व्यवहार से जंग के आसार बन रहे हैं, हाइब्रिड वॉर को आगे बढ़ाया जा रहा है, और अगर यही हाल रहा, अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहा, तो फिर आगे का रास्ता परमाणु शक्तियों वाले टकराव के तौर पर दिखाई दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अब बात आर पार की जंग तक की आ चुकी है। ऐसे में रूस के पास क्या ऑप्शंस होंगे, अमेरिका कैसे रिटेलिएट करेगा, और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के बाद का सीन क्या होगा, इस रिपोर्ट से समझते हैं। न्यूक्लियर अटैक को लेकर इस तरह की रिसर्च कोई नई बात नहीं है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बाद से वैज्ञानिक 24/7 इस तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। कुछ जानकार तो ये मानकर चल रहे हैं कि दुनिया किसी बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। ये एटमी विनाश की तरफ इशारा है। इसीलिए भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च का रुख न्यूक्लियर विंटर वाले आफ्टर इफेक्ट को स्टडी करने और उससे बचने में लगा दिया। पूरी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त 9 मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम मौजूद है। रूस और अमेरिका के पास करीब 2-2 हजार स्ट्रेटेजिक एटम बम है। रटगर्स के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर दुनिया के पास एटम बम है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई वैज्ञानिक तो शहरों के हिसाब से न्यूक्लियर राख वाले मॉडल तैयार कर रहे हैं। एटमी हमले के बाद फसल नष्ट होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर एटम बम चला तो फिर मवेशियों के चारे को इंसानी खाने के तौर पर इस्तेमाल करने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। सोचिए, रिसर्च यहां तक हो रही है। अब ये सारी बातें और रिसर्च इसलिए भी है क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट लगातार उस डूम्सडे क्लॉक को भी स्टडी कर रहे हैं, उसकी रफ्तार को भी नाप रहे हैं, जो दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ने का संकेत देती है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक 2020 में डूम्सडे क्लॉक को 100 सेकंड पर एडजस्ट किया गया। 2021 में भी न्यूक्लियर तबाही वाली ये क्लॉक 100 सेकंड पर टिकी हुई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में एटमी युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। न्यूक्लियर विनाश का बटन किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकता है। डूम्सडे क्लॉक दरअसल उन देशों के टकराव को फॉलो करती है, उन जियोग्राफिक सिचुएशन को एसेस करती है जिसे लेकर परमाणु विनाश के संकेत दिखाई देते हैं। जैसे कोल्ड वॉर के दौरान भी न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ चुका था। इसी हिसाब से अब बार बार रूस की तरफ से दी जाने वाली धमकियां क्लॉक को तबाही के 1 मिनट पर एडजस्ट कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से यूरोप को खत्म करने की धमकी सामने आई थी। रूसी संसद के स्पीकर ने कहा था कि अगर एटमी युद्ध हुआ तो यूरोप खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव तो ऑन रिकॉर्ड फिनलैंड और स्वीडन को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। रूसी नेता और स्टेट टेलीविजन पर भी ब्रिटेन, अमेरिका समेत वेस्टर्न वर्ल्ड को 40 से ज्यादा बार न्यूक्लियर वार्निंग जारी हो चुकी है। पुतिन भी सरमत मिसाइल के दम पर तबाही के क्लियर सिग्नल बार बार दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि दुनिया अब परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है। इसीलिए वो रिसर्च में डूम्सडे की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच एटमी विनाश हुआ तो फिर इसका सबसे कम असर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पर पड़ेगा। फ्रांस के पास भी अनाज की सप्लाई बनी रहेगी। रूस और अमेरिका के बीच की अदावत किसी भी वक्त बड़े टकराव की वजह बन सकती है, क्योंकि अब पुतिन के डिप्लोमैट्स और एम्बेसडर भी जंग की बातें कर रहे हैं, वॉर के डायरेक्ट सिग्नल दे रहे हैं। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी, टारगेट अमेरिका। न्यूक्लियर वॉर के बीच अमेरिका में मौजूद रशियन एम्बेसी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अमेरिका के व्यवहार से परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच सीधे टकराव का खतरा है, रशियन एम्बेसी कह रही है। और यह तब कह रही है जब आज ही पुतिन ने एक स्पीच दी है और उस स्पीच में कहा है कि यूएस इस युद्ध को आगे खींचना चाह रहा है। यूएस पेलोसी को भेजकर प्रोवोकेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है।
दूतावास अमेरिका में रशियन दूतावास ने टेलीग्राम चैनल के जरिए अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। यूक्रेनी क्राइसिस के बीच हाइब्रिड वॉर को आगे बढ़ा रहा है अमेरिका। रूसी एम्बेसी ने यह भी कहा है अगर यही हाल रहा तो आगे का रास्ता परमाणु शक्तियों के प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष से भरा होगा। रूसी एम्बेसी यह कह रही है। दूतावास के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में 2 हथियार नियंत्रण समझौतों को वापस लिया है। पहले अपनी परमाणु पॉलिसी को देख ले अमेरिका, फिर दूसरे देशों की बात करे। रूस ने यह कहा है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है रूस। अमेरिका ने यह भी कहा इन्हीं आरोपों के बीच रूस की तरफ से अमेरिका के साथ सैन्य टकराव की चेतावनी है। नोट करने वाली बात यह है कि रूस के एम्बेसडर एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं, मगर क्रेमलिन से इसके ऑपोजिट वाले बयान भी फ्लोट हो रहे हैं। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एटम तो सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर तौर पर फियर ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन अगर बात की जाए, एटम बम के इस्तेमाल को लेकर रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से नया बयान सामने आया है। सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन में एटम बम के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। यूक्रेन में केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने की बात सरासर झूठ है। शोइगु ने साफ कह दिया है कि अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पता चलेगा कि यूक्रेन में गोल्स को हासिल करने के लिए एटम बम की आवश्यकता नहीं है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक रशियन न्यूक्लियर वेपन्स का मेन मकसद यही है कि न्यूक्लियर अटैक को काउंटर किया जा सके। हालांकि रशिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। आखिर में शोइगु ने यह भी कह दिया कि जिस तरह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज करने की बात हो रही है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। असल में इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपनी एक पूरी मिलिट्री यूनिट को न्यूक्लियर प्लांट में तैनात कर दिया है। यह तक आरोप लगाए गए हैं कि रूस की बमबारी के चलते किसी भी वक्त बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि यूक्रेन के ऊपर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। रूस बार बार कहता है कि यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर प्लांट खतरे में, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी हो रही है। न्यूक्लियर वेस्ट वाली साइड के पास भी शेलिंग हो रही है। मगर इस सब के बीच रूस ने एक बार फिर एटम बम वाले अपने पुराने टारगेट को लेकर चौंकाने वाली बातें कही हैं। इस बार रूस के सांसदों ने कहा है कि अब ब्रिटेन पर मिसाइल अटैक करना चाहिए। सवाल है कि आखिर पुतिन की टीम को यह क्यों कहना पड़ा, इसकी वजह क्या है, यह समझ लेते हैं। इन तस्वीरों ने पुतिन का पारा चढ़ा दिया है। क्रीमिया से आई इन तस्वीरों को देखने के बाद रूस के राष्ट्रपति अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर हमला हुआ है, बारूद बरसा है। एक बार फिर रूस का मिलिट्री बेस उसका आर्म्स डिपो टारगेट पर था। आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि इस बार भी रूस को काफी नुकसान हुआ। उसके कई मिलिट्री एसेट्स खत्म होने के कगार पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इस बार नॉर्दर्न क्रीमिया में रूस के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। सिलसिलेवार ब्लास्ट सुनाई दी। रिपोर्ट्स हैं कि कुछ लोग जख्मी भी हुए। रूसी अधिकारियों का कहना है कि आर्म्स डिपो में आग लगने से ब्लास्ट हुआ। क्रीमिया के जानकोई इलाके में आग लगी, लेकिन यह आग कैसे लगी ये नहीं बताया गया। हालांकि क्रीमिया में हफ्ते भर के भीतर दूसरे अटैक ने यूक्रेन को रिएक्ट करने का मौका दे दिया। रूस को जमकर चढ़ाया गया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पॉलिटिकल एडवाइजर ने कह दिया कि ये सब कुछ डीमिलिटराइजेशन वाले एक्शन का नतीजा है। अब इसी बयान ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक इसे लेकर पिक्चर तुरंत क्लियर भी हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है क्रीमिया में रूसी बेस पर अटैक के पीछे यूक्रेन का ही हाथ है। क्रीमिया में यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। इस अटैक के पीछे यूक्रेन की एलीट मिलिट्री यूनिट है। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद रूस की तरफ से सख्त रिएक्शन आया। क्रीमिया ब्लास्ट को लेकर यूक्रेन से लेकर नाटो तक को निशाने पर लिया गया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि ये साबोटाज ऑपरेशन है। हालांकि इसके बाद आसपास के इलाके को एहतियात के तहत खाली करा दिया गया। कम से कम 2000 नागरिकों को दूसरी जगह लोकेट करना पड़ा। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अब रूस ने क्रीमिया में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 6 दिनों में 2 हमले के बाद इमरजेंसी का फैसला लिया गया है। रूसी मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद से पुतिन के सांसदों ने अब नाटो को टारगेट करने जैसी बातें शुरू कर दी हैं। रूस के एक सीनियर सांसद ने इसके लिए ब्रिटेन से मिले हथियारों को जिम्मेदार ठहराया। ओलेग मोरोजोव ने कह दिया क्रीमिया अटैक का बदला लंदन टावर ब्रिज पर हमले से लेना चाहिए। लंदन के टावर ब्रिज पर रूस को मिसाइल अटैक करना चाहिए। टावर ब्रिज पर हमले के लिए कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसी सांसदों ने यह भी कहा कि इस बार रूस अगर हमला करेगा
तो उसे हमले के लिए चीन की मदद भी लेनी चाहिए, चीन को शामिल करना चाहिए। लेकिन सवाल जब नाटो पर पहुंचा तो फिर क्रीमिया अटैक के बदले ईस्टर्न यूरोप में न्यूक अटैक की बातें होने लगी। जाहिर है ये सारी बातें, ये धमकियां उस परमाणु हमले और न्यूक्लियर विंटर की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी जारी कर रहे हैं।